आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं अनुष्का सेल बाजार, जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल, नट के हनुमान चौराहा, पन्ना। आपके शहर पन्ना में धूम मचाने आ गया है अनुष्का सेल बाजार। कम कीमतों पर आप कर सकते हैं शॉपिंग। गर्म कपड़े, गुजराती क्रॉकरी, भदोई का कारपेट, लुधियाना का वुलन गारमेंट, मेरठ की खादी, मऊरानीपुर की बेडशीट, जयपुरी जूते, चप्पल आदि सामान उपलब्ध हैं एक ही स्थान पर। पन्ना होम नेटवर्क की तरफ से आपके शहर पन्ना में महासेल, महामार्केट। एक बार सेवा का मौका जरूर दें और वहां जरूर पहुंचकर एक ही स्थान पर शॉपिंग करें। रेलवे की वादा खिलाफी से आक्रोशित हुए किसान, भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी के वादे पर नहीं हो रहा अमल। पन्ना रेलवे लाइन का सपना बेहद पुराना है। रेल के लिए हुए लंबे संघर्ष के बाद जिले में रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ हुआ है और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही पन्ना में सपनों की रेल नजर आएगी। लेकिन रेलवे की वादा खिलाफी ने रेलवे लाइन के निर्माण में नया संकट खड़ा कर दिया है। वैसे ही बजट की कमी को लेकर अटक रहे ललितपुर सिंगरौली रेलवे प्रोजेक्ट के पन्ना सतना सेक्शन में अड़ंगा खड़ा है। इसके बाद अब आक्रोशित किसानों ने सीधे तौर पर अपनी मांग के निराकरण नहीं होने की दशा में रेलवे का काम बंद करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि आज बड़ी संख्या में किसानों और रेलवे लाइन में जमीन गंवाने वाले प्रभावितों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि रेलवे अपने वादों से मुकर रही है। किसानों ने कहा कि पन्ना में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए हुए अधिग्रहण से पूर्व प्रभावित किसानों और भूस्वामियों व उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अब रेलवे अपने वादे से पलट रहा है और नौकरी के लिए लोग फार्म लेकर भटक रहे हैं। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि किसानों को नौकरी नहीं दी जा रही है, जिससे किसानों में आक्रोश है। कई बार जिला प्रशासन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आवेदन के माध्यम से किसानों की इस गंभीर समस्या के विषय में अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन आज दिनांक तक किसानों की समस्या का कोई निदान नहीं किया गया, जिसके चलते किसानों को आंदोलन की राह लेनी पड़ी। किसानों ने कहा कि वे अपनी समस्या का निराकरण होने तक रेलवे का काम नहीं होने देंगे। इसके बाद कलेक्टर पन्ना संजय मिश्रा ने लोगों को समझाइश दी और समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने कलेक्टर पन्ना से कहा कि यदि किसानों की जायज मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, जो विगत एक सप्ताह बाद किसान उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता शशिकांत दीक्षित, रेहान मोहम्मद, अंकित शर्मा, शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र राठौर, अंकित जैन, राजवीर सिंह, नौशाद खान, अनिल रैकवार, सुनील नामदेव, नीरज गुप्ता, ऋषभ गुप्ता सहित बड़ी संख्या में किसान एवं प्रभावित उपस्थित रहे। जिले में ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन सतना पन्ना सेक्शन का काम चल रहा है, जिसमें पन्ना जिले में भूमि अधिग्रहण किया गया। सतना से देवेंद्र नगर तक जो भूमि का अधिग्रहण हुआ, उन्हें नौकरी दिए जाने की लिस्ट जारी हो गई और सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन पन्ना के लोगों के फार्म तक जमा नहीं हो रहे हैं। रेलवे के नए आदेश में 11 नवंबर 2019 के बाद अधिग्रहित भूमि पर नौकरी नहीं देने की बात की गई है। पन्ना जिले में वैसे तो अधिग्रहण 2017 में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन मुआवजा राशि वितरण में हुई देरी के चलते ये प्रक्रिया अटक गई और लोगों को बाद में मुआवजा मिला। ऐसे में 11 नवंबर 2019 के बाद के भू अर्जन प्रमाण पत्र पर नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि जब हमारा 2017 में भूमि का अधिग्रहण हो गया था, तो 2019 का आदेश कैसे लागू हो सकता है। लेकिन रेलवे विभाग मनमानी कर रहा है। पहले तो जबलपुर और भोपाल में फार्म ही नहीं लिए जा रहे थे। जिन किसानों ने फार्म जमा किए हैं, उन्हें उनके आवेदन पर विचार न करने का पत्र जारी कर दिया गया है, जिससे किसान आक्रोश में हैं। नौकरी नहीं तो जय नहीं, 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 नौकरी नहीं तो जय नहीं। आवेदन क्या करना है हम लोग डिसाइड कर लेंगे। सर हम लोग भी नोटिस आवेदन के लिए नोटिस हमें आप जमा कर दो हमारे पास। जी आप यहाँ पे हाँ, नोटिस जितने भी आ गए सारे मेरे पास जमा कर दो। रेलवे वालों से मैं हर हफ्ते मेरी मीटिंग होती है, मैं चर्चा करके उसका निराकरण करता हूँ, ठीक है। और कहीं परेशान होने की, आंदोलन करने की और बंद करने की जरूरत नहीं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जिला प्रशासन, लेकिन काम नहीं बंद होने देना। सर एक रिक्वेस्ट और है कि आवेदन कोई शर्त नहीं है। जमीन उन्होंने जिस दिन ली, जिसके लिए उनके पास आंकड़े हैं,
तो आवेदन कोई इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट आवेदन करना जरूरी। हमारे पास जानकारी है सबकी, किसकी जमीन ली है, उसके घर से किसको नौकरी मिली है, ठीक है ना। वो सारे आंकड़े हैं, सब उनके पास रेलवे वालों को देना पड़ेगा। तो सर किसानों को नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं मिलेगी के बारे में अभी आपको पूरी तरीके से मैं नहीं कहूँगा। ये सारे कैमरा तो साफ सुथरी बात है, विभाग नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, जो नियम है, मैंने सर 1 महीने पहले हम लोग आए थे आपसे, उनके बराबर हो गया भैया। पावती चाहिए आपको? पावती के लिए कुछ कागज है? मैडम पावती दीजिए। मेन हमारे जो 2017 में हम लोगों का अध्ययन किए हो गया था और उनने एक लेटर जारी किया कि 2019 में के बाद हम नौकरी नहीं देंगे, और 2020 में रेलवे हम लोगों को पेमेंट डाल रहा है। उस पेमेंट फोटो का भी फाइल जमा करना है वहाँ पर। उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि हम लोग नौकरी नहीं दे पाएंगे, और नौकरी नहीं मिलती है हम लोग काम बंद करेंगे, वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने लोग हैं ये? कम से कम 500 लोग हैं। तो आपने कभी किसी नेताओं से कहा? सबसे कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके, माननीय सांसद महोदय से कह चुके, माननीय विधायक जी से कह चुके हैं, और रेलवे वाले कर्मचारियों से भी बात हुई है। बोले सांसद जी से कहिए आप वो पहल करेंगे जब आपका काम होगा और नौकरी आपको मिलेगी। क्या चाहते हैं आप? हम लोगों को हक मिले, हम लोगों को जो हक। हम लोग सभी इकट्ठे पन्ना जिले से इकट्ठे आए हैं, तहसील अजयगढ़ और पन्ना जिला सब इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों की भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहण की गई है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को वादा किया गया था कि हम लोगों को रेलवे भूमि की अधिग्रहण एक व्यक्ति को एक परिवार से नौकरी दी जाएगी। इनने 2019 में एक लेटर जारी किया, उसमें बाद ये कह दिया कि हम लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। हम लोगों की भूमि अधिग्रहण 2017-18 से पहले से भी नौकरी हो गई थी, हम लोगों की भूमि अधिग्रहण हो चुकी थी। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग नियम अनुसार जो हमारा रेलवे भूमि अधिग्रहण हो चुकी है, हम लोगों को नौकरी दी जाए। अगर नहीं मिली तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रेलवे काम रुकाएंगे, काम रुकवाएंगे। आपका नाम? संतोष सिंह बुंदेला। ये पन्ना में जो रेलवे लाइन में मुआवजा वितरण एवं रेलवे द्वारा जो 2013 में एक सर्कुलर बनाया गया था कि सभी जिनकी भी भूमि जाएगी या भूमि का अंश भाग जाएगा उनको रेलवे में किसी एक सदस्य को परिवार में नौकरी दी जाएगी। परंतु 11/11/2019 को एकाएक रेलवे द्वारा ये कह दिया गया कि अब किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी और 5 लाख की राशि दी जाएगी। चूँकि पन्ना जिले में भूमि अधिग्रहण 11/11/2019 के पहले पन्ना जिले के सारे अवार्ड पारित हो चुके थे, इसलिए पन्ना जिले के जितने भी 1720 किसान हैं वो इस नौकरी के पात्र हैं। परंतु रेलवे द्वारा जब आवेदन जमा किए गए तो ये लिख के दिया गया कि 11/11/2019 के बाद किसी को भी आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ये मतलब दुनिया का पहला अजूबा होगा कि अवार्ड से ना मतलब होकर उनको ये मतलब है कि आवेदन नहीं लेंगे। उसी के संबंध में ये 4-5वीं बार सांसद जी को, मंत्री जी को और माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन बार दिया जा रहा है। अब ज्ञापन देने का काम खत्म। अब हम लोगों ने जितने भी किसान आए ये ठान लिया है कि अब ज्ञापन निवेदन सब खत्म। पन्ना में जो रेल का सपना हम लोगों को भी था और पन्ना के वासियों का था, जब तक पन्ना के 1720 किसानों के परिवारों को नौकरी नहीं मिलेगी रेलवे का 1 इंच भी काम हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। रेलवे का काम आज हम लोग ठप्प करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रशासन के पीछे बहुत भाग लिए। अब प्रशासन हमसे बात करेगा, किसानों से बात करेगा। हम लोगों की ज़मीन जो कोड़ियों के भाव में ली है, आज हम लोग सभी लोगों ने ये कलेक्टर साहब से भी बताया कि अब हम लोग रेलवे का काम पन्ना जिले में नहीं चलने देंगे। उनके द्वारा 1 महीने पहले भी ऐसा आश्वासन दिया गया था माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा रेलवे के अधिकारियों से बात करने का। उनने कुछ बात की भी होगी, लेकिन आज तक हम लोगों का कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है अच्छी बात है, बोले हम लोग आपकी समस्या रेलवे के अधिकारियों से करेंगे और जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करेंगे। रेहान मोहम्मद, किसान हूँ मैं। राजाधार में भव्य अखंड रामधुन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंत्री अमिता बागरी द्वारा सोमवार को अखंड रामधुन की बैठकी आयोजित हुई। गुनौर विधानसभा के देवेंद्रनगर राजाधार में अखंड रामधुन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समूचे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बन रहा है।
रामधुन का श्री गणेश सोमवार के पूर्वाह्न में हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं ने विविध वाद्य यंत्रों के साथ अखंड रामधुन का दिन व रात भर पाठ किया जाएगा। इस मौके पर लोगों ने भजन व कीर्तन के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा का गुणगान किया। अखंड रामधुन का आयोजन अमिताभ बागरी की ओर से जन कल्याणार्थ की भावना के उद्देश्य को लेकर किया गया। अखंड रामधुन का भव्य आयोजन हनुमान जी के भव्य मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। एएसआई की दबंगाई, फर्नीचर के पैसे मांगने पर बनाया फर्जी केस, पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत हीरापुर निवासी अंजनी दुबे ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए बताया कि 19 दिसंबर को मैं अपने बच्चों के साथ सिमरिया से हीरापुर जा रहा था। उसी दौरान एम्बुलेंस वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए टक्कर मारने की कोशिश की, जिसके बाद संबंधित चालक द्वारा सिमरिया थाना में झूठी रिपोर्ट कर दी गई। उक्त रिपोर्ट को लेकर थाना सिमरिया में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक द्वारा झूठा मामला दर्ज करते हुए हमारे घर पहुंचकर महिलाओं तथा बच्चों के साथ अभद्रता की गई एवं सिमरिया स्थित मेरी फर्नीचर की दुकान में उप निरीक्षक मंडल द्वारा 15,000 की राशि का जो फर्नीचर लिया गया था उसके पैसे नहीं दिए। बोले मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। इस प्रकार से सहायक उप निरीक्षक द्वारा दबंगाई की गई। संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच एसडीओपी पवई को सौंप दी है। पवई नगर परिषद में लगाए जाएंगे आज एवं कल जन समस्या निवारण शिविर। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुमारी रचना शर्मा द्वारा आम आदमी की समस्याओं के निराकरण के लिए नगर परिषद पवई में 22 एवं 23 दिसंबर को जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाने की तिथियां निर्धारित की गई हैं। आयोजित शिविर में स्थलवार प्रभारी अधिकारी एवं दल नियुक्त किए गए हैं। प्रभारी अधिकारी निर्धारित तिथि को शिविर में उपस्थित रहकर आम आदमी से आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभाग को भेजेंगे। संबंधित विभाग आवेदनों को कंप्यूटर में दर्ज कर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को प्रेषित करेंगे। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई के प्रांगण में 22 दिसंबर को शिविर आयोजित होगा, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 से 7 तक के निवासियों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसी शिविर के प्रभारी अधिकारी डीसी अहरवार, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास पवई होंगे। इसी प्रकार 23 दिसंबर को नगर परिषद कार्यालय प्रांगण में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें वार्ड क्रमांक 8 से 15 तक के निवासियों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इस शिविर का प्रभारी महेश प्रसाद गर्ग एई मनरेगा जनपद पंचायत पवई को बनाया गया है। समस्या निवारण के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, किस प्रकार से इस काम को रूपरेखा देंगे? नगरीय क्षेत्र में आम जनता की छोटी छोटी शिकायतें आ रही थी हमारे पास जन सुनवाई में, जिसमें कहीं नाली, कहीं चौक है, कहीं नाली ख़राब है, कहीं सड़क ख़राब है, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे गंदा पानी आ रहा है। तो रोज़ जो है जन सुनवाई में जनता कहीं न कहीं से आ रही थी। इसके लिए हमने पूरे ज़िले में जितनी भी नगर पंचायतें हैं सब में निर्देश दिए हैं। पूरे ज़िले में एक दिन 22 और 23 दिसंबर को वार्डवार हमारे अधिकारी और नगर पालिका के कर्मचारी उसमें जन समस्या निवारण के लिए बैठेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको लिपिबद्ध करेंगे, उनका सारा एप्लीकेशन कंप्यूटराइज की जाएगी और उसको एक निर्धारित समय सीमा में उसका हम निराकरण करेंगे। कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी, राज्य के बाहर भेजा किसानों का दल। जिले के उद्यानिकी विभाग के राज्य योजनांतर्गत राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण भ्रमण 21 से 25 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर कृषकों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आंवला की खेती हेतु बेला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। इस भ्रमण में ज़्यादातर आदर्श विकास खंड अजयगढ़ के उद्यानिकी कृषकों को भ्रमण हेतु ले जाया गया। साथ ही कृषकों को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस, लखनऊ, रहमानखेड़ा, फैजाबाद आदि स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। कृषकों को सहायक संचालक उद्यान महेंद्र मोहन भट्ट के मार्गदर्शन में BS त्रिपाठी, बनवारी कुशवाहा एवं ID अहरबार के साथ भ्रमण हेतु भेजा गया। एकीकृत कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत ककरेटी, कुंवरपुर एवं अमानगंज में स्वास्थ्य शिविरों का किया गया आयोजन। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला पन्ना उदल सिंह ठाकर द्वारा बताया गया कि माह सितंबर से एकीकृत कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम संचालित है, जिसके अंतर्गत बच्चों को एक बार ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। वर्तमान में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करके शिशु विशेषज्ञों के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसमें बच्चों को आवश्यक दवाएं, पूरक पोषक आहार एवं अभिभावकों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जा रही है।
इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वयक से विभिन्न शिविर आयोजन किए गए हैं। प्रथम स्वास्थ्य शिविर परियोजना पन्ना ग्रामीण के ककरेटी नगर पंचायत में आयोजित हुआ। शिविर में अति गंभीर कुपोषित 7 एवं मध्यम कुपोषित 6 बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित हुए। शिविर में आए सभी बच्चों का वजन, लंबाई, शीत एवं तापमान लिया गया एवं बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराकर आवश्यकता अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराई गई। मध्य प्रदेश पर्यटन का होम स्टे मंडला में स्थापित होम स्टे रामबाई की बकरी का कलेक्टर द्वारा किया गया निरीक्षण। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग द्वारा बुंदेलखंड की संस्कृति से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए मंडला में होम स्टे रमाबाई की बकरी को विकसित किया गया है। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा रमाबाई की बकरी होम स्टे का निरीक्षण किया गया। यह होम स्टे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने एवं ग्रामीणों को उनके ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराएगा। कलेक्टर द्वारा होम स्टे में पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ आवश्यक सहयोग किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग द्वारा बुंदेली संस्कृति समिति छतरपुर के माध्यम से होम स्टे को विकसित किया गया है। समिति द्वारा ग्रामीण पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण पर्यटन जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को ग्राम मंडला के ग्रामीणों के माध्यम से प्रारंभ कराई जा रही है। इसमें बोटिंग, फिशिंग, वन क्षेत्र भ्रमण, मौसमी पर्यटन आदि प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को बुंदेलखंड की संस्कृति की जानकारी मिल सकेगी। इस होम स्टे को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पंजीयन एवं वेबसाइट को विकसित किया गया है, जिससे लोग ऑनलाइन होम स्टे में अपना आरक्षण करा सकेंगे। इस अवसर पर पन्ना को पर्यटन के लिए प्रमोट करने के लिए 10 बाइकर्स द्वारा मंडला के ग्राम रानीपुर तथा बुंदेली राइडर आए। इन्होंने पारदी वॉक क्षेत्र का भ्रमण किया। यहाँ उन्होंने पारदी समुदाय द्वारा तैयार भोजन करने के साथ वॉकिंग भी की। होम स्टे का चयन करने के लिए पूर्व में पर्यटन विकास निगम के संचालक मनोज सिंह द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया था। क्षेत्र में वाईफाई की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर कलेक्टर मिश्र द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गईं। गांव में साफ सफाई, पेयजल आदि की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधितों को दिए जाने की बात कही है। नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में निर्मित दुकानों में महिला स्व सहायता समूहों को मिलेगी प्राथमिकता। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट भवन इंदपुरी कॉलोनी परिसर के दक्षिण भाग में 5 दुकानों का निर्माण किया जाना है। इस संबंध में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। निविदा से प्राप्त राशि को कलेक्ट्रेट संधारण समिति के खाते में जमा करा दिया गया है। इन दुकानों के निर्माण कार्य का प्राक्कलन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। प्राक्कलन के अनुसार 22,40,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्मित की जा रही दुकानों में महिला स्व सहायता समूहों को संशासन की मंशानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। दुकानों का निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र, तकनीकी स्वीकृत प्रदत्त प्रकलन के अनुसार निर्धारित स्थल पर किया जाना है। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की परिवर्तन, संशोधन कलेक्टर कार्यालय की अनुमति के बगैर नहीं की जा सकेगी। कार्य का तकनीकी परीक्षण पर्यवेक्षक लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। 1 वर्ष से फरार हत्या के आरोपी को धर्मपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के अजयगढ़ तहसील अंतर्गत धर्मपुर थाना में अपराध क्रमांक 5720 धारा 302, 307, 34 IPC एवं SC/ST एक्ट के लगभग 1 वर्ष के फरार आरोपी को धर्मपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगाते हुए अवैध मादक पदार्थ, अवैध शस्त्र, अवैध पशु, अवैध रेत व पत्थर की तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके पालन परिपालन में अजयगढ़ SDOP की श्री परिहार के मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी तारतम्य में 21 दिसंबर 2020 को सूचना के आधार पर 1 वर्ष से फरार 10,000 के इनामी आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा जेल भेजा दिया गया है। उक्त कार्रवाई में धर्मपुर थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी, ASI BL पांडे, प्रधान आरक्षक सैयद अमीमुल हक, अर्जुन सिंह एवं आरक्षक प्रदीप हरदेनिया, विजय सिंह, रोहित सेवरे, अरुण सिंह, बच्चू सिंह, प्रमोद पटेल का सराहनीय योगदान बताया गया है। कोरोना के बढ़ रहे लगातार मामले, तहसील कार्यालय में बाबू और खनिज अधिकारी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तहसील कार्यालय 3 दिन तक और खनिज कार्यालय 3 दिन तक बंद रहेगा। 21 से 23 तक बंद रहेगा तहसील और खनिज कार्यालय। शासन के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए ध्यान जरूर रखें, सावधानियां जरूर बरतें। सावधानियां ही कोरोना का उपाय है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। मास्क जरूर लगाएं।
बंद है अंकल, बंद है। मन तो है, ऐसी था आज। अब बंद है, कोरोना निकला होता। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने पन्ना जिला चिकित्सालय में हुई 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची की लापरवाही पूर्वक हुई मौत को संज्ञान में लेते हुए सिविल सर्जन को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले जिला चिकित्सालय में उल्टी दस्त से पीड़ित 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने स्टाफ नर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। मामला मीडिया में आने के बाद कलेक्टर पन्ना ने मामले को संज्ञान में लिया है और सिविल सर्जन से जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सर, पन्ना जिले में लगातार उल्टी दस्त से भी बच्चों की मौत हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक ही प्रकरण कल आया है, उसकी सिविल सर्जन को जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट मैं उनसे ले रहा हूँ। और डॉक्टर का कहना है कोई डॉक्टर के लेवल पे कोई लापरवाही नहीं है, फिर भी जांच रिपोर्ट मुझसे तलब की गई। थैंक यू सर।